तो दोस्तों आज मैं द बिगिनिंग आफ्टर द एंड सीजन 1 के 6th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देखे थे कि आर्थर टीशा की मदद करने के चलते यहाँ एल्विन कंट्री के अंदर इंटर करता है। कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था कि एक छोटा सा बच्चा यहाँ टीशा को कुछ गुंडों से बचा सकता है। लेकिन विरियन जो कि टीशा की ग्रैंडफादर है, आर्थर पर भरोसा कर यहाँ उसका एक टेस्ट भी लेते हैं और उसे अपना अप्रेंटिस बनाने का डिसाइड करते हैं। उन्हें यह भी पता चल जाता है कि आर्थर के माना कोर में दर्द क्यों हो रहा है। वो बताते हैं कि उसने एक माना बीस्ट की विल इनहेरिट कर ली है। अगर आर्थर उनका अप्रेंटिस बनता है तो वो उसे कंट्रोल करना सिखा देंगे। और जहां तक बात उसके पेरेंट्स की है, उनके पास एक तरीका है जिससे वो अपने पेरेंट्स से बात कर सकता है। ये सुन आर्थर उनका अप्रेंटिस बनने के लिए मान जाता है। जहां हमारा पिछला एपिसोड एंड हो गया था। और अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और आर्थर को एक बुरा सपना आता है जहाँ उसके माना कोर का दर्द यहाँ एक मॉन्स्टर की शक्ल ले लेता है और उसे डराने की कोशिश करता है। पर तभी टीशा उसे उठाती है और उसकी आंख खुल जाती है। बताती है कि ग्रैंडफादर उसका इंतजार कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि क्योंकि आर्थर अब विरियन का अप्रेंटिस बन गया है तो वो अब कुछ दिनों तक यहीं रुकने का डिसाइड किया है। सीन कट होकर विरियन पर आता है जहां उसका बेटा यानी कि राजा इस डिसीजन के सख्त खिलाफ होता है। कहता है कि उसे आर्थर को अपना अप्रेंटिस नहीं बनाना चाहिए। लेकिन विरियन उसकी एक नहीं सुनता। कहता है कि ये मेरा फैसला है। और तभी आर्थर और टीशा आ जाते हैं और यहाँ के विरियन के साथ कहीं तो निकल पड़ते हैं। सीन कट होता है और हम इनको कैरिज में देख पाते हैं। हम जान पाते हैं कि विरियन इन्हें अपने किसी करीबी दोस्त के ले जा रहा है। बताता है कि वो एक सॉर्सरर है जो कि आर्थर की उसके पेरेंट्स से बात करवाने में मदद कर सकती है। टीशा सफर के दौरान सो जाती है और विरियन यहाँ आर्थर को बताता है कि टीशा क्योंकि यहाँ की प्रिंसेस है तो इस वजह से वो अक्सर लोगों से दोस्ती नहीं कर पाती है। वो बताता है कि टीशा आर्थर जैसे दोस्त को पाकर काफी ज्यादा खुश है और वो आर्थर को उसका दोस्त बने रहने के लिए कहता है। सीन कट होता है और ये लोग उस सॉर्सरर के घर पर पहुंच गए थे। विरियन इन्हें अपनी दोस्त से मिलवाता है जिसका नाम रीनिया है जो कि यहाँ आर्थर की पेरेंट्स से बात करने में मदद करेगी। हम जान पाते हैं कि रीनिया अपने मैजिक का इस्तेमाल कर लोगों के पास वगैरह के बारे में जान सकती है, पर किसी वजह से तो वो आर्थर के पास के बारे में नहीं जान पाती। रीनिया बताती है कि उसने सारी तैयारियां कर ली हैं जहाँ उसने एक बाल्टी के अंदर पानी को जमा कर रखा होता है। वो फिर आर्थर को पानी को देखते हुए अपने मॉम और डैड को इमेजिन करने के लिए कहती है और अपने मैजिक को कास्ट करना शुरू करती है। आर्थर उसके कहने पर ऐसा ही करता है और फिर सीन कट होकर एलिस और रेनोल्ड पर आ जाता है यानी कि आर्थर के पेरेंट्स पर, जहाँ हमें उनके पास के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आर्थर के क्लिफ पे गिर जाने के बाद ये दोनों ही अपने आप को संभालते हैं और उन्हें लगने लगता है कि आर्थर मर चुका है। कैपिटल सिटी में पहुंचने के बाद उनके दोस्त उन्हें छोड़कर अपनी एडवेंचरिंग जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और एलिस और रेनोल्ड यही कैपिटल में रुकने का डिसाइड करते हैं, जहाँ रेनोल्ड एक जॉब भी ले लेता है और इनके घर वगैरह का इंतजाम भी हो जाता है। ये लोग इस वक्त अभी डिनर बैठकर कर रहे होते हैं और तभी इन्हें आर्थर की याद आती है क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है। ये लोग आर्थर को याद कर रो रहे होते हैं कि तभी इन्हें आर्थर की आवाज आती है यानी कि रीनिया का मैजिक काम करने लगा था और आर्थर अपने पेरेंट्स को देख पा रहा था और उनसे बात भी कर पा रहा था, पर पेरेंट्स यहाँ आर्थर की आवाज के अलावा उसे देख नहीं पाते। आर्थर बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और एल्फ की कंट्रीज में कुछ टाइम तक रहने वाला है क्योंकि उसके साथ कुछ तो हुआ है जिसका ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। जैसे ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो वो घर वापस लौट जाएगा। ये सुन दोनों ही खुश होते हैं और कहते हैं कि वो आर्थर का इंतजार करेंगे। सीन कट होकर आर्थर पर आ जाता है जो कि अपने पेरेंट्स से बात करने पर काफी ज्यादा खुश था, यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू भी निकल रखे थे। ये लोग फिर वापस कासिल के अंदर लौट जाते हैं जहाँ विरियन और टीशा दोनों ही मिलकर राजा को मनाने की कोशिश करते हैं कि वो आर्थर को यहाँ रहने की इजाजत दे दे। राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो उन दोनों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर यहाँ आर्थर को रहने की इजाजत दे देता है। वो आर्थर से जाकर माफी मांगता है और ऑफिशियली सभी लोगों के दरमियान अनाउंस कर देता है कि आर्थर अब से यहाँ का सिटीजन रहने वाला है। कुछ वक्त गुजर जाता है जहाँ हम टीशा और आर्थर को मार्केट के अंदर देख पाते हैं। सभी एल्फ को यहाँ आर्थर से कोई परेशानी नहीं थी कि तभी कुछ बच्चों से ये दोनों टकरा जाते हैं जो कि यहाँ आर्थर का मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि वो एक इंसान है। टीशा उन्हें ऐसा करने से रोकती है, पर इनमें से एक बच्चा जिसका नाम फेरी थे यहाँ टीशा को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है कि उसे इस इंसान को छोड़कर मेरे साथ यहाँ घूमना चाहिए। ये देख आर्थर फिर उसका मजाक उड़ाना शुरू करता है और फेरित अपनी बेइज्जती को फील करता हुआ यहाँ उसे एक ड्यूल के लिए चैलेंज करता है। टीशा उसे ऐसा करने से रोकती है लेकिन फेरित कहता है कि क्योंकि वो नोबल फैमिली से बिलोंग करता है तो वो अपनी बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और आर्थर को यहाँ उसका चैलेंज एक्सेप्ट करना ही होगा क्योंकि अगर वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है तो क्योंकि वो विरियन का अप्रेंटिस है तो इससे विरियन की काफी रेपुटेशन गिर जाएगी। आर्थर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और सारे ही एल्फ्स इन लोगों का ड्यूल देखने के लिए जमा हो जाते हैं कि तभी आर्थर फेरित को सिर्फ एक मैच में ही हरा देता है और टीशा उसे लेकर यहाँ से भागती है। बताती है कि वो जानती थी कि आर्थर इस मैच को जीतेगा पर उसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये लोग फिर साथ में खूब टाइम स्पेंड करते हैं और हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ विरियन आर्थर से कहता है कि वो एक एल्फ की कंट्री में है और उसके पास पेरेंट्स का कोई सपोर्ट नहीं है जिस वजह से अब उसकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आने वाली है, तो क्या वो उनका सामना करने के लिए तैयार है। जिस पर आर्थर हाँ में जवाब देता है। ये सुन विरियन खुश होता है और कहता है कि कल से उसकी ट्रेनिंग में शुरू कर दूंगा। सीन कट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहाँ टीशा आर्थर को कल की ट्रेनिंग के लिए गुड लक कहती है और कहती है कि अगर हो सका तो वो भी ट्रेनिंग को ज्वाइन करेगी। सीन कट होकर अगले दिन पर आ जाता है जहाँ आर्थर विरियन के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता है और यही हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। अभी इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।